मतलब यह है कि क्या उनका इस्तीफा होगा या नहीं होगा। दोनों ही मामलों में यहाँ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद उनके मामले में भी, क्योंकि वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और दूसरा विजय शाह की विवादित टिप्पणी को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कड़ी फटकार उन्हें लगाती है और दूसरी तरफ एसआईटी यहां पर गठित कर दी जाती है, किस तरह से इस मामले को लें? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रोफेसर के मामले में अभी आज सुनवाई लिस्ट नहीं है। कल मांग की गई थी तत्काल सुनवाई के लिए, तो कोर्ट ने कहा था कि हम 1-2 दिन में सुनवाई करेंगे। तो आज सुनवाई नहीं, तारीख तय नहीं हुई। इसका मतलब कल हो सकता है कि इस मामले में सुनवाई हो। कल कोर्ट ने ऐसा भरोसा दिलाया था। विजय शाह के मामले में कल ने सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन का आदेश दिया था। एसआईटी गठन हो गई। अब बात आती है दोनों की क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, दोनों मामलों को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर अली खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसको महिला आयोग का नोटिस जाता है। फिर उसके बाद से प्रोफेसर ने सफाई दी और उस मामले में एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ, और विलंब हुआ इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी तरफ और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज के तत्काल बाद गिरफ्तारी हो गई, वो हिरासत में है, जेल में है। दूसरा, विजय शाह के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज का आदेश दिया। एफआईआर जो दर्ज हुई, एफआईआर की कॉपी जब हाईकोर्ट के सामने रखा गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर जिस ढंग से दर्ज की गई है वो काफी नहीं है, उसके कंटेंट सही नहीं है। एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है कि विजय शाह ने अपराध क्या किया है। तो ऐसे में इस एफआईआर को अगर अदालत में जाता है तो एफआईआर क्वैश हो जाता है। ये सवाल था पुलिस के ऊपर और पुलिस के रवैये को लेकर, एफआईआर दर्ज करने के तरीकों को लेकर। मामला जब तत्काल सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस समय सीजेआई जस्टिस गवई की बेंच के सामने मामला आया था। जस्टिस गवई ने फटकार लगाई थी और जस्टिस गवई ने एक बात कही थी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उसके बाद जब कल मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने जब मामला आया तो उन्होंने जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि इस बयान से उन्होंने, विजय शाह मंत्री ने, देश को शर्मसार किया है। लेकिन बात यहां है कि उसके बाद भी वहां पर कार्रवाई की गुंजाइश कम दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा किया। एसआईटी का जो गठन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के जो 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसर होंगे वो मध्य प्रदेश कैडर के होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे। ऐसा कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ठीक नहीं है। ये शुरू से दिख रहा है। तो अगर दोनों चीजों को देखा जाए, चाहे वो ये अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मामला हो या चाहे उसका विजय शाह के बयान को लेकर, जिस मसले को लेकर पूरे देश में आक्रोश था, हाईकोर्ट के जजों को लगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान था, उसमें अब तक कार्रवाई के नाम पर सिफर है। और दूसरी तरफ जिस बयान को लेकर मैं तो ये देख रहा था कि बीजेपी के एक नेता, बड़े नेता, सांसद ने कहा कि उसके बयान में ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोफेसर अली खान का जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो वो कंटेंट पढ़ा जाएगा जो सोशल मीडिया कंटेंट था जिसको लेकर के गिरफ्तारी हुई है, और ये जो सफाई दी जा रही है उसको एक-एक शब्दों को पढ़ा जाएगा। अब देखना होगा आगे होता क्या है। प्रभाकर, हमारे साथ बने रहिएगा।